4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। नीतीश कुमार की पलटी के बारे में जब भी कोई वीडियो आता है आप लोग बहुत दिलचस्पी से देखते हैं। आपको लगता है कि नीतीश कुमार पलटी मार के मोदी जी की सरकार गिरा देंगे। हालांकि मैंने बहुत पहले आपसे कहा कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा, और अगर इस तरह की खबरें आपके सामने आती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ गुदगुदा तो सकती हैं, लेकिन उसमें असल कुछ नहीं होता। 29 तारीख यानी कि कल नीतीश कुमार की बैठक के बारे में एक हंगामा बरपा था। साहब दिल्ली में आएंगे, वो धम काट कर रख देंगे। मुझे मालूम है। मैं आपको आज ये भी बताने जा रहा हूँ कि नीतीश कुमार दरअसल पलटी मारेंगे कब। देखिए, उससे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि नीतीश कुमार अकेले सब पर भारी क्यों हो रहे हैं। हालांकि उनके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मोदी जी की सरकार पर। वो अपनी बाकी रहेगी 12 सांसद ले जाइए। उन सांसदों को बचाना ही मुश्किल है। अभी पहले 2 सांसदों के बारे में मैं आपको बता दूं। एक तो राज्यसभा में उपसभापति बने हुए हैं, एक साहब और हैं CRP सिंह, क्या नाम था उनका। वो पहले से ही जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे। खैर, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हंगामा आपके सामने था, अब ये कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। उस बैठक में उन्होंने वो बातें कहीं 4। पहले कहा साहब स्पेशल स्टेटस दे दीजिए, जो वो भी जानते कि मिलेगा नहीं, संभव ही नहीं है। गाडगिल का एक बनाया था सन 75-70 के बीच में, जिसमें ये तय हुआ था, आयोग था गाडगिल आयोग मेरे ख्याल से। उसमें बताया गया था कि किन किन प्रदेशों को स्पेशल स्टेटस मिलता है। क्या होता है इसके अंदर स्पेशल स्टेटस में ये होता है कि अगर 1 लाख रुपए आपको अनुदान दिए जाते हैं तो 90,000 आपको लौटाने नहीं होते। इतना समझ लीजिए, वो नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है, लेकिन वो रख दिया है। एक स्पेशल पैकेज की बात कर दी गई है कि साहब स्पेशल पैकेज दे दिया जाए। पिछले साल 54,000 करोड़ रुपया अनुदान था, इस बार तो वो भी घटा दिया, 52,000 कुछ है। तो जाहिर सी बात है वो मोदी जी इस बार टेरर में आने वाले नहीं हैं। तीसरी बात यह है कि साहब जो है हमारा जो है कुछ स्पेशल ध्यान देना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, वो सब एक बातें होती रहती हैं। चौथी बात जो है ना, वो ये है कि 2025 में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं बिहार के अंदर, दरअसल नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि वो 2024 के आखिर में, जब झारखंड में महाराज झारखंड वगैरह में होंगे, तब हो जाएं। ये उनका मकसद था। यही वजह थी कि 7 मिनट की मीटिंग करके लालू प्रसाद यादव को छोड़ करके गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया था। क्योंकि दिल्ली में इंडिया गठबंधन में तो कुछ मिला नहीं था। यहाँ पर लगभग तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी शो कर दिया गया था। मतलब इनडायरेक्ट वे में बता दिया गया था कि अगले यही होंगे, हम दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन जब दिल्ली में पता चला कि यहाँ तो भाई संयोजक बनने के भी वादे हैं, तो वापस आए। और आने के बाद लालू प्रसाद की फ़ौरन जो सरकार बनी हुई थी उसके पार्टी के साथ तोड़ा और भाजपा के साथ आ गए कि कम से कम अपना घर तो मजबूत किया जाए, वहाँ तो कुछ मिल नहीं रहा है। तो बहरहाल मैं आपको बताना ये चाहता हूँ दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ जो बात बिगड़ेगी वो मैं आपको बताऊँ, मोदी जी इस बात पर भी राज़ी नहीं होंगे। क्योंकि अब उनका जो थिंक टैंक है, भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान है, वो बिहार को यूपी जैसा समझ रहा है। उसको बहुत ज़्यादा संभावनाएं नज़र आ गई हैं, लेकिन चिराग पासवान के माध्यम से 27% वोट से ज़्यादा उनका वोट बढ़ नहीं पा रहा है। यहाँ पर 14-15%, 13% जो वोट नीतीश कुमार का है, उसकी अपनी बिरादरी का तो कम है, लेकिन महिलाओं का वोट है, इंसाफ पसंद लोगों का वोट है। इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार ने पहले वहाँ काम किया था बनिस्बत लालू प्रसाद यादव की पार्टी के, इसलिए थोड़े से वो हो गए। लेकिन अब हालात चिराग पासवान ही बता रहे हैं कि वहाँ पर तो बहुत बुरे हालात हो रहे हैं, पुल गिरते जा रहे हैं, वहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, कत्ल गारत हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है। तो आप ये समझ लीजिए कि भविष्य के चिराग पासवान भी भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद एकनाथ शिंदे ना हो जाएं। ये मैं किसी और वक्त में बताऊंगा आपको। फिलहाल मैं मरकूज रहना चाहता हूँ जनाब मन नीतीश कुमार पर। अब नीतीश कुमार की बात यह है कि वहाँ 34% जो वोट है, लगभग 35% के करीब, वो तेजस्वी यादव, कांग्रेस और CPI, माले वगैरह सबको मिलके मिलता है। तब भी बात नहीं बन पाती। अब नीतीश अगर इधर आ जाते हैं तो वो 48-50% हो जाता है, और इनके साथ आ जाते हैं 27 वालों के साथ, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो ये 42 हो जाता है, वो घट जाते हैं। तो ये एक समीकरण है। तो इसलिए नीतीश कुमार वहाँ धुरी बने हुए हैं दोनों की तरह। अब मैं आपको बताना ये चाहता था कि ये जो बातें की जा रही हैं कि पलटी मार देंगे, उनकी पोजीशन ही नहीं है, हैसियत ही नहीं है पलटी मारने की। ये जो स्पेशल वगैरह स्टेटस की बात की गई, ये तो रखी जाती है। ये कहा जाता है कि दरअसल ये बात रख दो, ये ना मिलेगा तो कुछ और तो मिलेगा, अनुदान तक तो कम हो गया है। असल बात बिगड़ेगी, मैंने आपको बताया, इलेक्शन के जल्दी कराने पर।
नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद की यादव की पार्टी को एक झटके से इसी बात पर छोड़ दिया था कि वो इलेक्शन के लिए तैयार नहीं थे कि इलेक्शन इसी लोकसभा के साथ हो। ऐसे ही जो थोड़ा वक्त भी गुजर जाएगा, मोहब्बतें भी कम हो जाएंगी, मोदी जी से जो वादा हुआ है वो भी कम हो जाएगा। और आपको मालूम है कि ये नीतीश कुमार का तो पूरा रवैया आपको मालूम है, कोई ऐसा तो है नहीं मामा फूफी वाला मामला, वो तो एक सेकंड में इधर से उधर हो जाते हैं। ये बात अलग है। मुझे कभी हैरत ये लगती है कि पूरे भारत में अगर जिक्र चल रहा है इस बीमारू प्रदेश का चल रहा है जो बहुत मजबूत हो जाना चाहिए, लेकिन इनके नेताओं ने इसको बीमारू बना रखा है। 12 सीटें लेकर के नायडू तो चुप बैठे हुए 18 के साथ, 16-18 है उनके पास। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं कह रहा हूँ ना उछलने का जो प्रक्रिया है वो नीतीश कुमार की पार्टी की है, रात दिन यही काम हो रहा है। तो अब इस पार्टी इसमें मीटिंग में कुछ नहीं निकला है। वो जो हंगामा आपके सामने कर रहे थे यूट्यूबर्स, उनके झूठ में आप ना आइएगा। असल बात यह है अभी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि नायडू भी शांत होकर बैठ गए हैं। नायडू को ना तो स्पेशल स्टेटस चाहिए, रही बात अनुदान वगैरह की वो थोड़ा बहुत चाहिए, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता खोज लिया है। एक पत्रकार को मैं सुन रहा था, वो बता रहे थे कि विजयवाड़ा और बड़ोदरा के जो एयरपोर्ट हैं उसमें बिजनेसमैन की इतनी ज़्यादा आवागमन हो चुकी है, चूँकि पहले हैदराबाद ही बना चुके हैं नायडू, तरक्की पसंद आदमी है। तो ये अपनी अमरावती बनाएंगे, वहाँ पर हब ले आएंगे, बिजनेस ले आएंगे। बिहार में तो बिजनेस के कोई मकानात ज़्यादा हैं नहीं, वहाँ तो इंडस्ट्रियाँ भी नहीं हैं, वहाँ खेती का भी कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। खैर, तो अब ये नायडू जो हैं उन बिजनेसमैनों की की जो ज़रूरतें हैं वो केंद्र से पूरा करा देंगे, उसको कर देंगे मोदी जी, कोई दिक्कत नहीं है। वो अनुदान भी कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं मांगेगा, उनसे पूरा कर लेंगे। तो नायडू की तरफ से तो बेफिक्र हो जाइए, उनको तो हटा दीजिए। रही बात इनकी ये जो उछलते हैं बार बार राष्ट्रीय जनता दल, ये बिला वजह उछलता है और इसको उछालते हैं लोग जो यूट्यूबर्स या गोदी मीडिया के या बाकी जो तमाम रिपोर्टर्स हैं। वो होने वाला कुछ नहीं है, होगा ये जो मैंने आपको बताया। ना इनको स्पेशल स्टेटस मिलने वाला है, वो तो कह चुके हैं। नीतीश कुमार के जो प्रवक्ता हैं, बेहतर यह है कि उनको हटा देना चाहिए। वो जो बार बार आ जाते हैं वो सारा का सारा मसला गीला कर देते हैं। देखिए, नायडू की पार्टी ने किसी ने शब्द नहीं खोला, एक भी मुंह से शब्द नहीं बोला। वो बार बार त्यागी जी हैं, वो केसी त्यागी, वो बार बार आ जाते हैं, अरे साहब हम तो स्पीकर के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अरे चुप तो रहो, अभी तुमसे पूछा थोड़ी ना है। एक दिन पहले पूछा था अमित शाह ने, तो बात खत्म हो गई थी। पहले से पहले ही जो है वो कहते हैं झुकने को वो लेट जाते हैं। खैर, तो बार्गेनिंग की पोजीशन है नहीं, आखिर में पलटी मारेंगे, वो मैंने बताया इलेक्शन के समय। चूंकि नीतीश कुमार के सामने सबसे पहला जो मकसद है बिहार को बचाना नहीं है, अपना अस्तित्व बचाना है। उनको मालूम है कि तीसरे नंबर पर जो उनकी पार्टी चली गई थी, इत्तफाकन भारतीय जनता पार्टी का वोट मिल करके उनको 12 सीटें आ गई हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का वोट है और उनका भी थोड़ा बहुत वोट होगा, वरना उनकी पोजीशन गिरी है बामुकाबले पहले के। तीसरे नंबर की पार्टी बना दी गई थी नीतीश कुमार की जनता दल यू, तो वो उसको लगभग 70, 75, 80 तक लाना चाहते हैं कि मेरे विधायक इतने आ जाएंगे, कम से कम मेरा छोटा घर तो बचा रहेगा। बिहार के अंदर तो मैं अकेला राज करता रहूँगा, जो भी आएगा मैं उसके साथ वो कर लूँगा। जबकि ईमानदारी की बात यह है, अगर राजनीतिक दल अखिलेश यादव जैसी पोजीशन को हासिल करना चाहें, अखिलेश यादव ने 2022 में छोटे छोटे दलों से समझौता किया, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन था, 37% उनका वोट आ भी गया था गठबंधन के साथ, बहुत बड़ा वोट था। मुलायम सिंह भी इतना वोट हासिल नहीं कर पाए, लेकिन फिर क्या हुआ, सुभाष पवाला अपना जो है ये बन जाते हैं लोकल छत्रप। वो नूनिया अलग बन गए थे, चौहान साहब अलग बन गए थे, महानदल अलग बन गए। उन्होंने कहा सबको साइड करो। हद ये कि चंद्रशेखर रावण को भी एक उन्होंने सीट नहीं दी, क्योंकि उनको मालूम है कि ये आते तो हैं लेकिन बहुत बड़ा इनका कद बन जाता, तो लिहाजा उन्होंने लोगों को जोड़ा, बिरादरियों को जोड़ा, लाकिन इन छत्रों को जोड़ा। ऐसे ही मैं आपको बताना ये चाहता हूं दोस्तों कि नीतीश कुमार के जो पार्टी के अंदर है ना, ये नेता हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और आला कमान की नज़र इनके सांसदों पर भी है, इनकी पार्टी पर भी है। तो वो ये चाहते हैं कि मेरा अस्तित्व बचा रहे बिहार में, लेकिन ऐसा संभव है नहीं। अब अगर अखिलेश यादव का काम वो करें, जैसे साइड लगा दिया गया सबको, मायावती भी साइड लग गई है, नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन साइड लगा सकता है। अगर इनको ये चाहते हैं कि ये केंद्र के अंदर भी इतना उथल पुथल मचती है, प्रदेश में भी रात दिन बद बिहार का ही जिक्र है, कोई मतलब नहीं, लेना एक ना देना दो, कुछ दशा दिशा तय नहीं होती, रात दिन बिहार नीतीश, यही काम चल रहा है। वो आदमी अपने आप को 10-12% वोट पे लेने के बाद, 10-12 सीटें लेने के बाद उसने पूरे देश की 543 सीटों को फ्लैक्चुएट कर रखा है। अरे 39-40 सीटें भैया वहाँ पर तमिलनाडु में हैं, 43 सीटें अखिलेश यादव पर हो गई हैं और ममता बनर्जी वो तो शांत बैठे हुए हैं। आपके अंदर उधम मचा पर रहता है। अब आप कहेंगे चलिए वो तो विपक्षी हैं, तो पक्ष के अंदर 7 सीटें 8 सीटें तो भाई वो भी ले आया एकनाथ शिंदे, वो भी शांत बैठा है। लेकिन सबसे ज़्यादा हलचल होती बिहार में होती है।
रात दिन यही नक्शेबाजियाँ हो रही हैं। वजह उसकी ये है कि इन्होंने दरअसल बिहार के जो मूल चूल उसका जो ढांचा है ना, उसको सही ना करके राजनीतिक ढांचे को सही करने पर तुले हुए हैं। हर एक नेता अपने आप को मजबूत करना चाहता है। बहरहाल बड़ी खबर वो ये है कि इनका समझौता अभी नहीं टूटेगा। मान लीजिए मेरी बात, ये जो आपको टाइटल बना करके अट्रैक्ट किया जाता है, ये सब झूठी खबरें हैं। उनके मीटिंग में भी कुछ नहीं निकला। मीटिंग तो वहाँ चिराग पासवान कर रहे हैं बिहार में, उसके अंदर कुछ निकल सकता है। खैर, आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।